जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, अंकल की जर्नी बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है और अंकल ने हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। और संगत जी, अंकल इतने किस्मत वाले हैं कि उन्होंने अपने बचपन से ही गुरु जी महाराज के दर्शन किए हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज ने उन्हें बहुत ब्लेस किया। उनकी मम्मी को लाइफ ब्लेस की, उनकी नानी को लाइफ ब्लेस की और संगत जी उनको भी एक नया जीवन दिया है। संगत जी, सत्संग आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। संगत जी, सत्संग बहुत सुंदर है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। एंड संगत जी, आई एम वेरी वेरी श्योर कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आप पर बहुत कृपा बरसाएंगे। आपको इस सत्संग सुनाकर आपके जीवन के हर कष्ट को दूर करेंगे। आपके सवालों के जवाब आपको प्राप्त होंगे और जैसी कृपा गुरु जी महाराज ने अंकल के ऊपर की है, गुरु जी महाराज आपके और आपके परिवार के ऊपर भी करेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत मुनीत जखार अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और सभी साथ संगत जी आप सबको मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबको अपनी जर्नी के बारे में बताऊं कि गुरु जी महाराज ने मुझ पर, मेरे परिवार पर कितनी ब्लेसिंग्स बरसाई है, कितनी मेहर बरसाई है और संगत जी उन सब चीजों का हमारे ऊपर कितना प्रभाव रहा है, मैं वो सब बताना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले उस परम पिता परमेश्वर का मैं शुक्राना करता हूँ कि मेरे मालिक आपने मुझे इस लायक समझा, इसका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ वहाँ से शुरू होती है जब मैं पहली बार गुरुजी महाराज से मिला। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से जलंधर में मिला। संगत जी, जलंधर में मेरे मामा जी का घर है और मेरे नाना नानी, मेरे मामा गुरुजी महाराज के पास जाया करते थे। संगत जी, मेरे जीवन में मेरे नाना का, मेरे नानी का, या मैं ये कहूँ कि मेरे नान के परिवार का मेरे ऊपर बहुत प्रभाव रहा है। तो संगत जी, मैं अपने नाना नानी के साथ गुरुजी के दर्शन करने जाया करता था और संगत जी जैसे हम गुरुजी के दरबार में जाते एक बहुत डिवाइन खुशबू आती थी और संगत जी वो खुशबू हमें और कहीं नहीं आती, लेकिन आज मैं जानता हूँ कि वो डिवाइन खुशबू हमारे गुरुजी महाराज की थी। संगत जी, उन दिनों जब मैं नाना नानी के साथ जाता था तो मैं देखता था कि गुरुजी महाराज अपनी रुद्राक्ष की माला से पानी को अमृत बनाया करते थे और कोई कोई संगत को बुलाकर पिलाया करते थे। और संगत जी, मैं उन खुश नसीब लोगों में से हूँ जिसे गुरुजी महाराज का अमृत चखने का मौका मिला है। और संगत जी, वो वाकई में अमृत था, क्योंकि संगत जी उस जल का जो स्वाद था वो स्वाद हमें कहीं नहीं मिला। वो सच में संगत जी एक दिव्य प्रसाद था। और संगत जी, हम लोग फिर जाते रहे गुरुजी महाराज के पास और कुछ समय के बाद संगत जी गुरुजी महाराज जलंधर से चंडीगढ़ चले गए। हालांकि संगत जी हम चंडीगढ़ में ही रहते थे, लेकिन किसी कारणवश हमारा गुरुजी महाराज के पास जाना बंद हो गया। एक प्रकार से संगत जी गैप आ गया था और उसका सबसे बड़ा कारण था संगत जी हमारे पिताजी, क्योंकि संगत जी वो बहुत स्ट्रिक्ट नेचर के थे और उन्हें पसंद नहीं था गुरुजी महाराज के पास जाना। और ये भी कह सकते हैं संगत जी कि शायद गुरुजी महाराज का उनके लिए हुक्म नहीं था। तो यह भी कारण था संगत जी कि हम नहीं जा पाए। लेकिन संगत जी 8 साल के बाद हम फिर से गुरुजी महाराज के साथ जुड़े, कनेक्ट हुए। तब तक संगत जी मेरी काफी एजुकेशन हो चुकी थी, मैं दिल्ली आ चुका था और अकेला रहता था। और जिस प्रकार संगत जी आपको पता ही है कि कैसे बैचलर लाइफ होती है, मैंने वो लाइफ बहुत एंजॉय की। हमारी पढ़ाई कम होती थी और संगत जी घूमना फिरना बहुत होता था। संगत जी तब तक गुरुजी महाराज चंडीगढ़ से दिल्ली आ चुके थे। संगत जी मेरे पेरेंट्स चंडीगढ़ में ही रह रहे थे और मैं दिल्ली में था। अब हुआ ये संगत जी कि हमारा द्वारका में एक मकान था और मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं वहां पर रहूं। और संगत जी उस घर को ठीक ठाक करने के लिए, मैनेज करने के लिए, सारी शॉपिंग वॉपिंग करनी थी, तो मेरी मम्मी मेरे पास रहने आ गई थी। तो जब मेरी मम्मी दिल्ली आई रहने के लिए तो संगत जी उन्होंने मुझे कहा कि अब तो मैं गुरुजी महाराज के दर्शन करने रोज जाऊंगी। और संगत जी मेरी मम्मी गुरुजी के दर्शन करने जाने लगी। एक दिन की बात है, गुरुजी महाराज ने मम्मी से कहा कि जब तू अगली बार आई तो अपने मुंडे नु भी लेकर आई, तेरा
होंडा जो है वो ठीक नहीं हैगा। उस समय संगत जी गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट में बैठा करते थे। अब संगत जी गुरुजी महाराज तो जानी जान है, उन्हें तो सब कुछ पता था कि मैं पढ़ाई के अलावा सारी मौज मस्ती कर रहा था। और जब संगत जी मम्मी घर पर आई तो मम्मी ने कहा कि बेटा गुरुजी महाराज आपको बुला रहे हैं, आपको चलना पड़ेगा। मैंने कहा कि ठीक है मम्मी, मैं भी चलूंगा, गुरुजी के दर्शन कर लूंगा। और जब संगत जी में गुरुजी महाराज के दर्शन करने गया और जब मैंने गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी ने मुझे साफ कह दिया कि तो अगली बार जब आई तो अपने सारे टेस्ट करवा कर आना। संगत जी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन संगत जी गुरुजी का हुक्म सर आंखों पर था। और संगत जी मैं अगले दिन गया और अपने सारे टेस्ट करवाए। संगत जी पूरा बॉडी चेकअप करवाया और जब रिजल्ट आया तो संगत जी मेरा लीवर ठीक नहीं था। संगत जी मेरी लीवर की कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी कि शायद मुझे लीवर सिरोसिस था। और उसका कारण ये था संगत जी कि बैचलर लाइफ थी, कोई रोकने टोकने वाला था नहीं। दोस्तों के साथ बाहर घूमना फिरना, ड्रिंक करना, संगत जी में रेगुलर ड्रिंक करता था और उसी का ये नतीजा था। और जब मैं गुरुजी महाराज के पास गया, उनको बताया मैंने कि गुरुजी ऐसी बात है, तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि तुम्हें अब रेगुलर मेरे पास आना है और यहाँ पर रोज लंगर खाना है। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी से कहा कि जब तुम अगली बार आओगे तो तांबे का लोटा लेकर आना, मैं उसे ब्लेस करके दूंगा, रात में उसमें जल भर के रखना और सुबह उस लोटे का जल पीना है और थोड़ा जल आपको नहाने के पानी में भी मिलाना है। और संगत जी मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि गुरुजी महाराज का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था, उनके चेहरे पर उनकी आंखों में इतनी चमक थी कि जब भी गुरुजी महाराज हमसे बात करते हम उनसे नजरें नहीं मिला पाते थे, हमारी नजरें नीचे होती थी और हम गुरुजी महाराज की बात सुनकर हाँ में हाँ मिलाया करते थे। उस समय संगत जी मेरी मम्मी अलग कार से जाया करती थी और मेरे पास अलग कार थी। और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ संगत जी कि गुरुजी महाराज के इतना सब कहने के बावजूद भी मैंने ड्रिंक करना बंद नहीं की थी। हाँ ये बात और है कि मैं रेगुलर गुरुजी के पास जाता रहा, लंगर प्रसाद चखता रहा, लोटे का जल प्रसाद पीता रहा। और एक खास बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी मैं लंगर प्रसाद करके बाहर निकलता था संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे इतना ज्यादा यूरिन का प्रेशर होता था। और संगत जी मुझे समझ में नहीं आता था कि लंगर प्रसाद के बाद मुझे इतनी ज्यादा यूरिन क्यों आती थी। शायद गुरुजी महाराज अपने तरीके से मुझे ब्लेस कर रहे थे। और एक दिन की बात है संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के दरबार में था, उनके चरणों के पास बैठा हुआ था और गुरुजी महाराज ने मेरे पीठ पर जोर से थाप मारी और कहा जा तेरा कल्याण कितना, जा टेस्ट करा ले। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। और संगत जी जब मैंने टेस्ट करवाया तो मैं खुद आश्चर्यचकित रह गया कि मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल थे, मेरे लीवर की कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल थी। और मैं समझ चुका था कि गुरुजी महाराज का ही चमत्कार है, क्योंकि संगत जी जब मैंने टेस्ट करवाया था तब मेरे लीवर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। और ये जो कंडीशन मेरी ठीक हुई थी संगत जी लीवर की, वो मात्र 10 दिन के अंदर ठीक हुई थी। 10 दिन के अंदर गुरुजी महाराज ने मुझे इतना ब्लेस किया कि मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो गई। और उसके बाद संगत जी मैं रेगुलर गुरुजी के पास जाने लगा। और जब भी मैं गुरुजी के पास जाता, आप सभी को पता है एम्पायर स्टेट में जो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां उतरते से ही संगत जी मैं लेफ्ट साइड में पीछे पीछे बैठा करता था। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, पीछे बैठकर, इतनी दूर से बैठकर मैं जब भी गुरुजी महाराज को देखता संगत जी मेरे पूरे बदन में वाइब्रेशन होती, मेरे सिर में वाइब्रेशंस होती। संगत जी ऐसा था गुरुजी महाराज का ऑरा। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हमें कभी भी गुरुजी महाराज के सामने हमारी कोई बात हमें बोलनी ही नहीं पड़ी, वो तो सब कुछ जानते थे, बिन बोलिया सब कुछ जानदा। और तो और संगत जी गुरुजी महाराज हर पल हमारे साथ होते थे, उनकी प्रेजेंस हमें फील हुआ करती थी। लेकिन संगत जी आज जब मैं पीछे पलटकर देखता हूँ, याद करता हूँ उन पलों को, तो मुझे इस बात के लिए बड़ा अफसोस होता है कि क्यों मैंने गुरुजी महाराज से कोई बात क्यों नहीं की। काश मैं गुरुजी महाराज से बातें करता तो कितना अच्छा होता। लेकिन आज भी संगत जी गुरुजी महाराज की हमारे साथ ब्लेसिंग्स हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। और संगत जी हर पल हमें यही महसूस होता है कि गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं, आज भी हमारे साथ हैं। और संगत जी मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि मेरे जो लाइफ की सत्संग है वो गुरुजी महाराज की दिव्य किताब लाइट ऑफ डिविनिटी यानी कि दिव्य आभा में शामिल किए गए हैं। एक दिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे कहा था कि मैंने तेरे जो भी कल्याण किए हैं वो तू मुझे एक पेज पर लिख कर ला कर देना। मैंने गुरुजी से कहा कि ठीक है गुरुजी, लिख कर लाऊंगा। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी लाइफ में जो भी कल्याण किए थे मैंने उनको पेपर के ऊपर बहुत व्यवस्थित ढंग से लिखे और मैं अगले दिन गुरुजी महाराज के पास लेकर गया। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी महाराज ने उन पेपर्स को बस टच किया था और मुझे कहा इनको फिर से लिख कर लेकर आ। मुझे समझ ही नहीं आया संगत जी कि मैं फिर से क्या लिख कर लेकर आऊं, क्योंकि मैं तो सब कुछ लिख चुका था। अब खैर संगत जी गुरुजी महाराज ने आज्ञा दी थी तो मुझे तो लिखना ही था दोबारा। जब मैं अगले दिन सत्संग लिखने बैठा तो मैं सोच में पड़ गया कि आखिर मुझे गुरुजी महाराज ने दोबारा लिखने के लिए क्यों कहा, मैंने कहाँ गड़बड़ कर दी है, मैंने क्या मिस कर दिया है। और तब संगत जी मुझे थोड़ी देर बाद रियलाइज हुआ कि गुरुजी महाराज चाहते थे
कि मैं अपनी नानी का भी सत्संग उसमें लिखूं। हुआ ये था संगत जी कि जब संगत जी मैं 9-10 साल का था, तब मैं और मेरी मम्मी मेरी नानी के घर गए हुए थे जलंधर। उन दिनों संगत जी मेरी नानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इतनी ज्यादा खराब थी कि उन्हें यूरिन पास नहीं हो रहा था, स्टमक ब्लोटेड था और डे बाय डे संगत जी मेरी नानी की हालत इतनी ज्यादा खराब होने लगी कि डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अब इनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, हम जो कर सकते थे हमने कर दिया। और जब संगत जी सारी डॉक्टरी फेल हो जाती है तो हम इंसानों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है रब का रास्ता। और संगत जी हम रब का आशीर्वाद लेने के लिए गुरुजी महाराज के पास पहुंच गए। और जब संगत जी मेरे मामा और मामी गुरुजी महाराज के पास गए तो उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर ने ये कह दिया है क्या वो बचेंगी नहीं। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने उनसे कहा कि किसी और डॉक्टर को दिखा दो, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना हूँ। तो संगत जी मेरे मामा जी ने कहा कि गुरुजी महाराज अब आपको ही सब कुछ करना है। तब गुरुजी ने कहा कि ठीक है, मुझे पान के पत्ते ला कर दो। और जब गुरुजी महाराज ने ये बात कही थी तब तक आधी रात हो चुकी थी। अब संगत जी आधी रात को पान के पत्ते कहाँ मिलते, और संगत जी गुरुजी महाराज जान चुके थे कि इसके मन में क्या चल रहा है। तभी गुरुजी महाराज ने उनसे कहा कि रेलवे स्टेशन के पास एक पनवारी बैठता है, जाओ उसके पास, वहां से पान के पत्ते लेकर आ। संगत जी मेरे मामा जी तुरंत गए, पान के पत्ते लेकर आए और जब गुरुजी महाराज के हाथ में वो पान के पत्ते रखे तो गुरुजी महाराज ने थोड़ी देर उस पे जाप किया, मंत्र जाप करते रहे और थोड़ी देर बाद गुरुजी कहते कि ये पान के पत्ते अपनी माता जी के छाती पर रख देना। और संगत जी मेरे मामा जी ने यही किया। घर आए और घर आने के बाद उन पान के पत्तों को मेरी नानी जी के छाती पर रख दिया। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर मेरी नानी को यूरिन पास हो गया। और संगत जी जब यूरिन पास हुआ तो डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे संभव है, क्योंकि संगत जी उस कंडीशन तक मेरी नानी के सारे ऑर्गन्स फेल हो चुके थे। संगत जी ये देखने के बाद डॉक्टर के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली कि इट्स अ मिरेकल, ये चमत्कार ही हो सकता है और ये कोई ईश्वरी कृपा ही हो सकती है। और जब संगत जी नानी जी की हेल्थ में काफी सुधार आ गया तब मेरे मामा जी उन्हें डीएमसी लुधियाना लेकर गए बाईपास सर्जरी के लिए। लेकिन सर्जरी पर जाने से पहले मेरे मामा जी गुरुजी महाराज के पास गए, उनसे कहा कि गुरुजी महाराज मैं माता जी को डीएमसी लुधियाना ले जा रहा हूँ, वहाँ उनकी बाईपास सर्जरी होने वाली है। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने कहा तू फिक्र ना करी, तेरा गुरु आऊगा। संगत जी फिर मेरे मामा जी मेरी नानी को लेकर डीएमसी लुधियाना गए, वहाँ उनकी बाईपास सर्जरी हुई और सर्जरी के बाद संगत जी मेरी नानी की पल्स बहुत लो हो गई। और उसी दौरान संगत जी गुरुजी महाराज वहाँ अपीयर हुए। गुरुजी महाराज ने मेरी नानी की कलाई को पकड़ा और कहा कि तू चिंता ना करी, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से संगत जी मेरी नानी उसके बाद कम से कम 13-14 साल रही। और संगत जी ये सत्संग गुरुजी महाराज चाहते थे कि मैं उस पेज में लिखूं ताकि ये सत्संग दिव्य आभा में मेरे सत्संग के साथ उसमें छपे। और जब संगत जी मैंने पूरा सत्संग लिख लिया तो उसके बाद मैंने वो सारे पेपर्स एक एनवेलप में डाले और मैं अगले दिन गुरुजी महाराज के पास गया। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी महाराज ने जैसे ही एनवेलप को हाथ में लिया उसे लेते ही बोलने लगे, हाँ अब लिखा ना तूने पूरा सत्संग, अब लिख कर लाया है तू सही सत्संग। और तब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज को मत्था टेका, उनके आगे हाथ जोड़े और कहा कि गुरुजी महाराज ये सब कुछ आपकी ही तो ब्लेसिंग्स हैं, अगर आप नहीं होते तो ये सब कुछ भी नहीं होता, ये सब कुछ आप ही का आशीर्वाद है। संगत जी अब मैं आपको अपनी मम्मी का सत्संग सुनाता हूँ। ये बात तब की संगत जी जब मेरी शादी हो चुकी थी और मेरी शादी के 1 साल के बाद मेरी मम्मी को हॉटकिंस लिम्फोमा डायग्नोस हुआ। संगत जी एक प्रकार का कैंसर होता है और इसके ट्रीटमेंट के लिए जहाँ भी हमसे बंद पड़ा संगत जी हम वहाँ गए। और फिर संगत जी हम गुरुजी महाराज के पास गए और गुरुजी की इतनी कृपा रही, गुरुजी ने मुझे कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मी ठीक हो जाएगी। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मम्मी ठीक भी हो गई। और जब गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ दिया था उसके 4 साल के बाद डॉक्टर ने हमें कहा कि हमें एक बार फिर से डायग्नोस करना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि कहीं फिर से ये कैंसर वापस तो नहीं हो गया है, और अगर ये वापस होता है तो फिर तो ये प्रॉब्लमेटिक है। और संगत जी जब मम्मी का पेट स्कैन किया गया तो उनके लिम्फ नोड में कैंसरस सेल पाए गए। और फिर डॉक्टर ने कहा संगत जी कि जिसका डर था वही हुआ। और सोचिए संगत जी कि जिस बीमारी के लिए मेरी माँ ऑलरेडी कीमोथेरेपी ले चुकी थी उनके लिए दोबारा उस प्रोसेस से गुजरना बहुत मुश्किल था। फिर डॉक्टर ने कहा कि हमें इसकी बायोप्सी करनी होगी और बायोप्सी के लिए संगत जी उन्होंने सेल निकाले और उन्हें बाहर भेजा। और जब उसकी रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा कि जो रिपोर्ट आई है ये ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन हम फिर भी आगे और भेजेंगे और कंफर्म करेंगे। और जिस दिन संगत जी हमने मम्मी की बायोप्सी करवाई थी उसके अगले दिन ही हम लोग सभी सब परिवार मम्मी को लेकर बड़े मंदिर चले गए। और संगत जी हमने गुरुजी महाराज के दरबार में बैठकर गुरुजी महाराज से मम्मी ने, हम सब ने, पूरे परिवार ने अरदास लगाई कि गुरुजी महाराज हम सब आपके बच्चे हैं। गुरुजी महाराज
अपने बच्चों का ध्यान रखिए। गुरुजी महाराज मेरी माँ को फिर से उस दर्द से मत गुजरने देना। और संगत जी मेरी मम्मी मुझे कहने लगी कि मैं तो गुरुजी महाराज से आज ब्लेसिंग्स लेकर ही जाऊंगी। और संगत जी उस दिन हम लोग दिल्ली में ही रहे। अगले दिन बड़े मंदिर हम दोबारा आए, क्योंकि संगत जी उसी दिन हमारी रिपोर्ट्स आने वाली थी। और वाकई में गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी को ब्लेस किया था। संगत जी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई। डॉक्टर का कहना था कि इसमें कोई भी कैंसरस सेल नहीं है। संगत जी हम सभी ने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया और गुरुजी को थैंक यू बोला। शुक्राना करके हम लोग अपने घर आए। और जब संगत जी हम डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने हमें बड़े सरप्राइज होकर बताया कि पेट स्कैन के दौरान लिम्फ नोड्स में जो सूजन आ रही थी, जो कैंसरस सेल दिखाई दे रहे थे, अब तो वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और ये कैसे हो सकता है? ये तो कोई बहुत बड़ा मिरेकल है। और डॉक्टर इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि ऐसा हो सकता है। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो उन्होंने हमें कहा कि हम एक बार फिर से पेट स्कैन करेंगे। संगत जी एक बार फिर से मेरी मम्मी का पेट स्कैन हुआ, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, कुछ भी नहीं निकला। संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है, इतनी मेहर है कि मैं जितना भी बखान करूँ उतना ही कम है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में, हमारे पूरे परिवार पर हर एक पल गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हमारे साथ रही हैं। और जैसा कि संगत जी हम जानते हैं कि गुरुजी महाराज अक्सर कहा करते हैं कि तुम्हारे 90% कष्ट मैं हर लेता हूँ और सिर्फ तुम्हें 10% ही भुगतने होते हैं। लेकिन संगत जी वो 10% बहुत बड़े कष्ट होते हैं। संगत जी हम उन 10% कष्टों को भी नहीं सहन कर सकते और उसमें भी गुरुजी महाराज हमारे साथ रहते हैं, ताकि हम उन कष्टों को गुरुजी महाराज के आशीर्वाद के साथ उन्हें सहन कर सकें और उन्हें काट सकें। और देखिए संगत जी, ये 10% कष्ट हम नहीं सहन कर पाते तो सोचिए कि गुरुजी महाराज ने जो हमारे 90% कष्ट काटे हैं वो अगर नहीं काटे होते तो सोचिए संगत जी हमें क्या क्या सहन करना पड़ता। संगत जी मैं तो यही कहूंगा कि चाहे नई संगत हो चाहे पुरानी संगत हो, हम सभी बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें गुरुजी महाराज ने अपनी संगत बनाया है, अपने चरणों में बिठाया है, अपना आशीर्वाद भरा हाथ हम सबके सर पे रखा है। संगत जी गुरुजी के चरणों में, उनकी छत्र छाया में मैं बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी महाराज ने हमें अपने एक सुरक्षा कवच में रखा हुआ है। गुरुजी महाराज ने अपनी सभी संगत को हर मुसीबत से बचा के रखा हुआ है। संगत जी गुरुजी महाराज हमेशा कहा करते थे कि चंगा करोगे तो चंगा होगा। इसलिए संगत जी मैं सभी साथ संगत जी आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना हो सके सबकी हेल्प करो, सबका अच्छा करो, सबसे बहुत अच्छी बातें करो। कभी कोई ऐसा शब्द भी इस्तेमाल मत करो कि किसी का दिल दुख जाए। और संगत जी मैं सभी साथ संगत से बहुत बहुत रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जीवन में चाहे कितना भी माड़ा समय क्यों ना आ जाए, आप गुरुजी महाराज का पल्ला कभी मत छोड़ना, गुरुजी महाराज की शरण कभी मत छोड़ना। क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज कहा करते थे कि मैं अपनी संगत को नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, लेकिन आखिरकार मैं अंत में उसे संभाल लेता हूँ, सब परेशानियों से दूर कर देता हूँ। तो संगत जी परेशानियां आएंगी, मुश्किलें भी आएंगी, कष्ट भी आएंगे, लेकिन उन कष्टों में हमें कभी भी अपने गुरुजी महाराज का दामन नहीं छोड़ना है। ये वो पल होगा जब गुरुजी महाराज हमारी परीक्षा ले रहे होंगे, हमें नींबू की तरह निचोड़ रहे होंगे। और हमेशा याद रखना संगत जी कि जब भी बुरा समय आता है तो हमेशा हमें उस अंत का ख्याल करना चाहिए, उस अच्छे रिजल्ट का ख्याल करना चाहिए जो हमें आखिरी में मिलने वाला है। तो अपने आप संगत जी वो कष्टदायक समय हमारा आसानी से निकल जाता है। और हमेशा संगत जी इन मुश्किल भरे समय में हमें बहुत पॉजिटिव रहना है, क्योंकि संगत जी हम जितना पॉजिटिव रहते हैं, सोचते हैं, पॉजिटिव ही हमारे साथ होता है। गुरुजी महाराज की बहुत बहुत मेहर है कि उन्होंने मुझे, मेरे परिवार को अपनी शरण में लिया है। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। और सभी साथ संगत जी आपका भी शुक्राना करता हूँ कि आपने मेरा सत्संग सुना। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे, जिनके बारे में बताते हुए संगत जी समय का पता भी न चले। लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम प्रेमा नायर आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं प्रेमा नायर गुरुग्राम से अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको मेरा कोटि
कोटि कोटि प्रणाम मेरे परम पिता परमात्मा गुरुजी महाराज। गुरुजी आपको मेरा लख लख शुक्राना। सभी संगत को मेरा बारंबार प्रणाम। संगत जी, मैं कई दिनों से गुरुजी का शुक्राना सत्संग करना चाह रही थी, पर कहते हैं ना, जब तक हमारे गुरुजी इजाजत नहीं देंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। आज सुबह ही संगत जी मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि आज तुझे शुक्राना सत्संग करना है। प्यारी संगत जी, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं डिग्निटी फाउंडेशन में काम करती हूँ। काफी समय से हम लोग फंड्स को लेकर काफी परेशान थे, समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करें और किससे सहायता मांगे। फिर संगत जी हमने हिम्मत करके अपने ही एक मेंबर की बहू से मिले। जब हम उनको अपनी परेशानियां बता रहे थे तो उन्होंने हमारी सहायता करने के लिए खुद आगे होके हमें कहा कि वो हमारी मदद जरूर करेंगे। और गुरुजी की कृपा से संगत जी उन्होंने हमारी बहुत ही अच्छी रकम से हमारी सहायता की। आपका बहुत बहुत आभार मेरे परम पिता परमात्मा। आपकी रहमत के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेरे गुरुजी महाराज, मैं बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, पर जब लिखने बैठती हूँ तो शब्द ही नहीं मिलते। जितना भी लिखूंगी वो बहुत कम होगा। काफी समय से संगत जी बड़े मंदिर जाना चाहती थी, पर हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि संगत जी मैं शारीरिक तकलीफों से गुजर रही हूँ। परंतु संगत जी हमारे गुरुजी महाराज सब कुछ जानते हैं, सब समझते हैं। उन्होंने मुझे सोमवार को मुझे बड़े मंदिर बुलाया और संगत जी मैंने वहाँ जाकर जल प्रसाद, चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद चखा। मेरा पूरा विश्वास है कि गुरुजी जल्द ही मेरे सारे कष्टों को दूर करेंगे। कभी कभी मन भटकने लगता है, पर बहुत ही जल्दी गुरुजी मुझे संभाल भी लेते हैं। गुरुजी महाराज, आपका किन शब्दों में बड़ाई करूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। आप सदा यूं ही अपने चरणों में स्थान देना, सदा सही राह पर चलाना। मैं कभी भी किसी के लिए बुरा ना सोचूं, ना ही बुरा कहूं। अब संगत जी मैं अपने शब्द को विराम देती हूँ। मुझसे अगर सत्संग करने में कोई भी भूल चूक हो जाए तो गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। प्यारी साथ संगत जी मुझे माफ करना। संगत जी, जब भी गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी, उनका हुक्म होगा, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम अर्चना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरुजी से जब से जुड़ी हूँ हर रोज एक नया सत्संग होता है। गुरुजी का हाथ हमेशा हमारे परिवार के ऊपर है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज हमारी मुश्किलों को इतनी आसानी से हल कर देते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। संगत जी, गुरुजी महाराज का तो चमत्कार ऐसा है कि जिस चीज के बारे में हमने सोचा भी नहीं होता वो गुरुजी कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे बच्चों को भी ब्लेस किया है और अरदास करती हूँ गुरुजी महाराज से कि गुरुजी अपना हाथ हमारे बच्चों के ऊपर हमेशा बनाए रखना। संगत जी, गुरुजी महाराज के तो इतने सत्संग है कि एक सत्संग में बयान नहीं हो पाएगा, और हमारी तो सिर्फ इतनी ही प्रार्थना है कि गुरुजी की ब्लेसिंग साथ रहे और अपनी भक्ति में लगाए रखें, हमेशा अपने चरणों में रखें। जब से गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ, मेरे तो सिर्फ एक ही कहना है कि जो मेरे लिए सही होगा वो मेरे गुरुजी खुद ही कर देंगे। वो जिस हाल में रखेंगे उसी हाल में उनका हाथ पकड़कर रहूंगी। संगत जी, गुरुजी महाराज अपनी सारी संगत से बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। गुरुजी की जितनी मेहर है उतने तो शब्द भी मेरे पास नहीं है। गुरुजी ही राह दिखाते हैं और आगे साथ भी देते हैं। संगत जी, आज के शुक्राना सत्संग को मैं यही समाप्त करती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज की कृपा होगी मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम पूजा शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सभी प्यारी साथ संगत जी, आप सबको जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्यारी साथ संगत जी क्षमा करना। गुरुजी महाराज मुझे माफ करना। संगत जी, कुछ दिनों से मेरे दांतों में बहुत दर्द था, जिसके कारण मेरा मुंह भी नहीं खुल रहा था। संगत जी, मैं डेंटिस्ट के पास गई, उसने दवाइयाँ दी, दवाइयाँ भी खाई संगत जी, लेकिन संगत जी दवाइयों के खाने से चक्कर आने लगे और मेडिसिन लेने के बावजूद भी संगत जी कोई फायदा नहीं हो रहा था। फिर संगत जी मैंने 2-3 दिन के बाद गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी को भोग लगाया, गुरुजी का मंत्र जाप किया और संगत जी उस कड़ा प्रसाद को मैंने भी ग्रहण किया।
संगत जी, गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि मेरे दांतों का दर्द और दांतों की सूजन काफी हद तक गायब हो गई और अब तो संगत जी मेरा मुंह भी खुलने लगा है। बहुत ज्यादा फर्क आ गया है और ये सब कुछ संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से ही हुआ है। गुरुजी महाराज, मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी, आपसे यही अरदास करती हूँ कि आपका आशीर्वाद मुझ पर, मेरे पूरे परिवार के ऊपर हमेशा हमेशा बना रहे। हम हमेशा आपकी छत्र छाया में ऐसे बैठे रहें। आप हमेशा हमें अपनी सुरक्षा प्रदान करते रहना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगी और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड किसी काम से बाहर गए हुए थे 10 दिन के लिए। तो संगत जी मैंने अपने कुछ खाने के लिए बाहर से कुछ मंगाया और संगत जी दोपहर में भी खाया और सुबह भी खा लिया। शाम तक संगत जी मेरे पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा। फिर संगत जी मैंने सोचा कि छोटे से उपाय से मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन संगत जी रात को 11 बजे ऐसा दर्द उठा कि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मैं किसको बुलाऊं संगत जी? मेरे हस्बैंड तो बाहर थे, बॉम्बे में थे और संगत जी मैं अपने इन-लॉज को क्या बोलूं, क्योंकि संगत जी उनकी काफी उम्र हो चुकी है और इतनी रात को मैं उनको कैसे परेशान करती। अब संगत जी मैं दर्द से परेशान, कभी इधर करवट बदलती तो कभी उधर करवट बदलती, लेकिन संगत जी कुछ भी नहीं हो पा रहा था। बस संगत जी गुरुजी महाराज से लेटे लेटे अरदास करने लगी और कहा कि गुरुजी महाराज मुझे कौन इतनी रात में लेकर जाएगा, मुझसे तो ये दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। और फिर संगत जी पता नहीं क्या गुरुजी महाराज की कृपा हुई, गुरुजी ने ऐसा मैजिक कर दिया कि मुझे पता ही नहीं चला कि दर्द कहाँ चला गया। मैं ठीक हो गई और मुझे कब नींद आ गई और मैं सो गई। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी आप अपनी संगत की बहुत जल्दी सुन लेते हैं। अब संगत जी मेरे पेट का दर्द बिल्कुल सही है। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू एंड थैंक यू सो मच टीना आंटी फॉर शेयरिंग आवर सत्संग। संगत जी इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी का सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मैं आप सबके साथ गुरुजी की कृपा का अनुभव बांटना चाहती हूँ। गुरुजी ने मेरे पिताजी को जीवन दान दिया। संगत जी अचानक मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आ गया और संगत जी वो पहले से ही किडनी पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं और डायबिटिक भी हैं। यह उनका तीसरा हार्ट अटैक था और मेरी स्थिति बहुत डरावनी थी। संगत जी मन में यही डर था कि न जाने उनका शरीर इसे सह पाएगा या नहीं, परंतु गुरुजी की अनंत कृपा रही। गुरुजी ने इस अटैक को छोटा बना दिया और मेरे पिताजी को मात्र 24 घंटे में ही अस्पताल से छुट्टी मिल गई। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। एक्चुअली संगत जी जब मैं उनके लिए अरदास कर रही थी तब मुझे भीतर से संदेश मिला कि गुरुजी महाराज ने उन्हें अतिरिक्त जीवन का आशीर्वाद दिया है। गुरुजी कितने दयालु हैं, उनकी कृपा असीम है। उनकी शरण में आकर ही हमें सच्चा भरोसा और सुकून मिलता है। आज मैं फिर से गुरुजी के चरणों में अरदास करती हूँ। गुरुजी जैसे आपने अब तक मेरे पिताजी का साथ दिया है वैसे ही कृपया आगे भी उनके वर्तमान और भविष्य का ध्यान रखें। उन्हें हर हानिकारक परिस्थिति से बचाएं और उनके स्वास्थ्य को संभालें। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी आप सभी के साथ मैं अपना एक और अनुभव साझा करना चाहती हूँ। संगत जी मेरे अपने परिवार ने ऐसी परिस्थितियां बनाई कि उन्हें मेरे पिताजी की जिम्मेदारी न उठानी पड़े। यहाँ तक कि संगत जी उन्होंने मेरे और मेरी बेटी के रिश्ते में भी दूरी लाने की कोशिश की। ये सब देखकर मैं बहुत आहत हुई। मुझे गुस्सा, दुख और निराशा ने घेर लिया और संगत जी यही सोचते सोचते मैं रात में बार बार जाग जाती थी। मुझे लगता था कि मेरी बात को कोई समझ ही नहीं रहा है और मुझे हल्के में लिया जा रहा है। मुझे लगता था कि चालाक और नियत बदलने वाले लोग हमेशा जीत जाते हैं और सच्चे और सीधे लोग अक्सर हारते दिखते हैं। तब संगत जी मैंने रात में उठकर गुरुजी महाराज का नाम जपना शुरू किया। संगत जी जैसे ही मैंने उनका ध्यान किया मेरे अंदर का गुस्सा बदलने लगा। वह क्रोध ऊर्जा में बदलकर मुझे शांति देने लगा। सच में संगत जी यह केवल गुरुजी की ही कृपा थी। मेरा मन करता था कि मैं परिवार को अपनी बात समझाऊं, पर भीतर से आवाज आती
थी कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, और फिर कई सत्संगों में भी यही संदेश मिला कि गुरुजी चाहते हैं हम शांत रहें, बाकी सब वे संभाल लेंगे। संगत जी, आज भी स्थिति का समाधान नहीं हुआ है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी सब ठीक करेंगे। वे ही न्याय करेंगे और रिश्तों को संभालेंगे। संगत जी, मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि हमें सत्य देखने और उसे स्वीकार करने और रिश्तों को जोड़ने की शक्ति दे। गुरुजी की कृपा से मैं अपने गुस्से और दुख को संभाल पाई, वरना हमारे रिश्ते शायद और बिगड़ जाते। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपना सत्संग साझा करूंगी कि कैसे गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। संगत जी, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे गुरुजी महाराज ने मेरी जिंदगी में मदद की। संगत जी, अभी मैं कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ और अभी 12वीं पास की है। मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे डिप्रेशन से कैसे बाहर निकाला और मेरी कितनी मदद की। संगत जी, 10वीं से लेकर 12वीं तक मैं गहरे डिप्रेशन में थी। घर से बाहर नहीं निकलती थी, और ना ही खरीदारी के लिए, ना ही किसी और काम के लिए। संगत जी, कई महीनों तक ऐसा ही रहा, लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज ने सच में चमत्कार दिखाया है, और मैं उनके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। संगत जी, स्कूल में अटेंडेंस की दिक्कत रहती थी और मैं अक्सर स्कूल नहीं जा पाती थी, लेकिन गुरुजी ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, और 11वीं और 12वीं में भी एग्जाम न देने की दिक्कत आती थी, लेकिन सब कुछ गुरुजी महाराज ने संभाला। जैसा कि संगत जी, मैंने आपको बताया कि मैं 11वीं और 12वीं कक्षा में बहुत डिप्रेस्ड रहती थी और सारा दिन फोन पर ही व्यस्त रहती थी, ताकि असली समस्याओं से ध्यान भटक सके। संगत जी, मेरे पेरेंट्स भी बहुत परेशान थे, क्योंकि सोचिए संगत जी, जब बच्चा स्कूल ही ना जाए तो जिम्मेदारियों से भागता है, तो जीवन में फेल होने का डर रहता है। लेकिन गुरुजी ने मुझे 11वीं और 12वीं में पास करवाया, बहुत ही अच्छे नंबरों से। संगत जी, 10th क्लास में मेरे 89% आए और 12th क्लास में 81%। मैं गुरुजी महाराज की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे लिए रास्ते बनाए। संगत जी, 12th क्लास में 75% अटेंडेंस की शर्त होती है, लेकिन उन्होंने मुझे पास करवाया। मेरे स्कूल की प्रिंसिपल भी गुरुजी की भक्त थी। मुझे ये बात पता तो नहीं थी, पर जब संगत जी मैंने उनकी कार पर गुरुजी का स्टिकर देखा तो मैंने सोचा, वाकई गुरुजी, आपने सब कुछ कितना खूबसूरती से सेट किया है। अब मैं कॉलेज जा रही हूँ, अपनी जिंदगी पूरी तरह से जी रही हूँ। लेकिन हाँ संगत जी, चुनौतियाँ हैं, एंग्जाइटी भी है, लेकिन मैं सब संभाल पा रही हूँ। कॉलेज जा रही हूँ और अपनी जिंदगी से काफी खुश हूँ। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी और गुरुजी, हर चीज के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। संगत जी, मैं अभी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो ये मेरे गुरुजी के साथ यात्रा की शुरुआत है, और मैं बस उनसे और करीब होना चाहती हूँ। मैं उनके लिए बहुत आभारी हूँ और चाहती हूँ कि मैं सब कुछ सही करूँ, ताकि गुरुजी मुझसे निराश न हो और मैं खुद से भी निराश न रहूं। आशा है कि गुरुजी हर परिवार को सुने, हर संगत को सुने, और जो भी ये सत्संग सुन रहा है, जो नहीं भी सुन रहा है, उन्हें उनकी जिंदगी की समस्याओं में मदद करें, उन्हें खुश रखें। और मैं टीना आंटी को कहना चाहती हूँ कि आपकी आवाज, जिस तरह आप बोलती हैं, वाकई ऐसा लगता है कि आपने इन सब चीजों का अनुभव किया है। आंटी, आप वाकई गुरुजी का दिया हुआ एक तोहफा है। आपकी बोलने की कला कमाल की है, और मैं आपके चैनल के लिए बहुत आभारी हूँ। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, काफी दिनों से मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब चल रही थी। उनको हाइपरटेंशन और वर्टिगो की प्रॉब्लम थी, तो संगत जी कार्डियोलॉजिस्ट और फिजिशियन को दिखाया। संगत जी, उनका जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो बीपी नॉर्मल हुआ और वर्टिगो प्रॉब्लम भी कंट्रोल हो गई। लेकिन संगत जी,
कुछ ऐसे सिम्टम्स थे जैसे कि डबल विजन और मोमेंट्री नमनेस। इसके लिए संगत जी हमने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने का फैसला किया। मेरे हस्बैंड थोड़े टेंशन में थे कि पता नहीं डॉक्टर क्या प्रॉब्लम बताएगा। तो संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पहनने को दिया और उन्हें ये कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की कि गुरुजी सब कुछ अच्छा करेंगे। संगत जी डॉक्टर ने ब्रेन MRI टेस्ट कराने के लिए कहा, जिसे सुनकर संगत जी मेरे हस्बैंड और भी परेशान हो गए। अब संगत जी हॉस्पिटल में MRI टेस्ट बहुत एक्सपेंसिव था, तो हम ये सोचकर घर आ गए कि किसी और सेंटर से टेस्ट करवाएंगे जहाँ थोड़ी कम फीस होगी। संगत जी घर आकर मेरे हस्बैंड अभी रेस्ट कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें लगा कि जो लॉकेट स्वरूप उन्होंने पहना है उसमें कुछ हुआ है। और जब संगत जी मेरे हस्बैंड ने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप चेक किया तो देखते हैं कि लॉकेट में गुरुजी के स्वरूप के चारों ओर जो क्रिस्टल का बॉर्डर बना हुआ था वो गुरुजी के स्वरूप से अलग हो गया है। और जब उन्होंने मुझे दिखाया तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे लॉकेट टूट गया। फिर समझ आया संगत जी कि गुरुजी ने मेरे हस्बैंड का कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है और उन्हें किसी बड़ी बीमारी से बचाया है। मैंने जय गुरुजी कहते हुए वो लॉकेट स्वरूप श्रद्धा पूर्वक अलग रख दिया, क्योंकि संगत जी वो खंडित हो गया था। मैंने और मेरे हस्बैंड ने गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। और फिर संगत जी गुरुजी की कृपा से एक अच्छे टेस्ट सेंटर में मेरे हस्बैंड का MRI टेस्ट भी काफी कम फीस में हो गया। गुरुजी आपने हमारी अरदास सुनी और हमारी समस्या का हल भी दिया। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। संगत जी गुरुजी हमेशा अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और हमारे दुखों को दूर करते हैं। गुरुजी से यही प्रार्थना है कि वो हमेशा अपने चरणों की भक्ति में लगाए रखें और सही मार्ग पर चलाएं और सभी का कल्याण करें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।